हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी सोलमेट ट्विन फ्लेम की रीडिंग कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं अपने पार्टनर्स को लेके, और आपका जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, उनकी एनर्जी आपको लेके क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और आपके लिए एडवाइस क्या है रिलेशनशिप को लेके, और यूनियन कब होगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ चेक करूँगी फ्रॉम दिस फेयरीज़, माई डिवाइन फेमिनिन। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है? क्या आप रेडी हो यूनियन के लिए, या आपने गिव अप कर दिया है, या आप न्यू लव चाहते हो? जो भी आपकी एनर्जी है, लेट्स सी। लेकिन आपने दिमाग में ये ज़रूर रखना है, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उस वक्त देखिए। आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स, ओके? आई डोंट बुक पर्सनल रीडिंग्स, सो बी केयरफुल एंड आई एम वार्निंग यू। अगर कोई आपसे कहे कि 222 रेड की रीडिंग्स हैं, मैं नहीं करती हूँ, ओके? आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स फॉर हिंदी उर्दू। सो लेट्स सी, नॉट फॉर इंडिया पाकिस्तान, ओके? सो बी केयरफुल। वी हैव 5 ऑफ विंटर, ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। वी आल्सो हैव 7 ऑफ ऑटम, तो आप लोग अर्थ साइन या एयर साइन हो सकते हो। और हमारे पास है 9 ऑफ ऑटम, ओके? एनर्जी इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। एंड 6 ऑफ ऑटम, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ ऑटम, सो दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो हमारे पास है 5 ऑफ विंटर। आप देख सकते हो इस इमेज में, आपको या तो आपका पार्टनर किसी और के साथ है, ठीक है? आपके दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको पता है कि ये इंसान किसी और के साथ है और आपको चीट कर रहा है या हर्ट कर रहा है, या आपके साथ इस वक्त रेडी नहीं है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है? और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है, या आपको शायद इंतज़ार है कि कब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, कब ये इंसान उस पर्सन को, उस पार्टनर को छोड़ के आएगा, और आपको इंतज़ार है विद द 7 ऑफ ऑटम। आप कैसे इंतज़ार कर रहे हो आपको पता है, ठीक है? आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको वेट है कि ये इंसान आपकी तरफ कुछ सीरियस ऑफ़र लेके आए। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो कोई और पार्टनर हो सकता है, या उनका वर्क हो सकता है, या उनकी फैमिली हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली कोई ब्लॉकेज ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में, और आपको इंतज़ार है विद द 7 ऑफ ऑटम कि ये इंसान कब आपके पास आएगा और कब आपको आपकी मेहनत का, आपका जो वर्क आपने पुट किया है, जो वेट किया है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर हमारे पास है 9 ऑफ ऑटम, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस हो इस वक्त, आप देख सकते हो आपकी एनर्जी यही है कि अपने काम में अपने आप को बिज़ी करना, अपने वर्क में फोकस करना, एंड आल्सो एट द सेम टाइम आपको लगता है कि जब राइट टाइम होगा तो आपको डेफिनेटली ये इंसान या कोई और इंसान जो भी आपकी किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी में, आपको मिल जाएगा। बिकॉज दिस इज़ राइट नाउ योर एनर्जी इज़ ऑन यू। आप अपने वर्क पे, अपने ऊपर, अपने हीलिंग पे, अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफ पे फोकस हो विद द 9। सो आप डेफिनेटली सिंगल हो इस वक्त, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बीइंग सिंगल, या आपको सिंगल होना चाहिए। अगर आपका एनर्जी उस पार्टनर पे ज़्यादा है और वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली फोकस ऑन योर सेल्फ। तो ज़्यादातर आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी यही है जो माई व्यूअर्स हैं, कि आपको पता है कि आप दोनों के दरमियान में विद द 5 ऑफ विंटर कॉन्टैक्ट नहीं है बिल्कुल भी। पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, मैसेज या आपकी अगर बात होती भी है तो यू आर डेफिनेटली फाइटिंग विद ईच अदर। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या क्लैरिटी नहीं है आपको पता नहीं है आपका पार्टनर क्या चाहता है आपसे, या आपके साथ सीरियस भी है या नहीं, ये वाली एनर्जी है आपकी। सो अब आपकी डीएम की एनर्जी देखते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन की कि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो आपकी लाइफ में चल रहा है, और फिर देखेंगे कि यूनियन होगी कि नहीं, या आपके पास कोई न्यू लव आ रहा है। लेट्स सी। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर स्टक है, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या ये इंसान बिल्कुल स्टक है। इस इंसान को या तो फेयर्स हैं, ये इंसान अपने दिमाग में ही स्टक है, ये इंसान रेडी नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए, या कमिटमेंट के लिए, या मैरिज के लिए। इस इंसान को ख़ुद भी इतना हिम्मत नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट या हालात के अगेंस्ट जाके इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर सके। 5 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली 2 8s हैं यहाँ पे, और 8 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये वो इंसान है जो आपको छोड़ के चला गया, या आपने इसको छोड़ दिया है पीछे, क्योंकि आपके दरमियान या तो कम्युनिकेशन नहीं था, या आप दोनों को क्लैरिटी नहीं थी कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। 8 ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि इस इंसान को डेफिनेटली कोई चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, किसी और पर्सन को, फैमिली को, या ऐसी चीज़ को उनको छोड़ना ही पड़ेगा, और फिर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या हो सकता है वो टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ए पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पार्टनर हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपॉलॉजी या किसी तरह की ऑफ़र उनसे, और दोबारा से बातचीत करना।
आपका पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहता है, सीरियस बात करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके, या आपके पार्टनर इस वक्त उनका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, या टाइम जहाँ पे भी वो स्पेंड कर रहे हैं, दे आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन देयर मनी विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी जहाँ पे वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनका ज़्यादातर जहाँ पे वो अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, वो उनका वर्क है या उनका कैरियर है, उसी पे वो ज़्यादा फोकस है इस वक्त। शायद रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, इसलिए आपको छोड़ के चले गए, या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। वी आल्सो हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो एक होप है उनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब टाइम सही होगा, क्योंकि उनको लगता है कि अभी टाइम सही नहीं है शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए। या ये भी हो सकता है ये इंसान इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ था, या उनको एक इंतज़ार है। विद द स्टार इट्स अ होप, उनको इंतज़ार है कि जो सही टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। और उनको ये भी लगता है कि आपके साथ मिलना उनकी डेस्टिनी थी, ये आउट ऑफ कंट्रोल है आपके भी और उनके। ये ऊपर लिखा था सितारों पे, आसमानों पे लिखा था, तो इसलिए आप मिले एक दूसरे को और आपको एक दूसरे के साथ मिलना ही पड़ा। ये डेस्टिनी था, एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को डेट करना या एक दूसरे के साथ रहना। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो आप दोनों की, आप या तो आप दोनों यंग हो, सेम एज है, टीनेजर्स हो, या तो आप दोनों उस वक्त मिले थे जब आप स्टडी कर रहे थे, या आप दोनों का एक साथ वर्क करते हो, स्टडी किया था। सो पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, या आपको स्पाई भी कर रहा होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इस इंसान को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे। अगर सोशल मीडिया पे नहीं, वर्क वाली जगह पे, मतलब ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। विद दिस 2 पेजेस ये इंसान, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैसेज इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द। मुझे लगता है कि 8 वीक्स के, विदिन 8 वीक्स या 8 डेज़, जब आप इस वीडियो को देखोगे, आफ्टर 8 वीक्स और आफ्टर 8 डेज़ ये इंसान आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन करेगा, आपसे बात करेगा। विद द स्टार इट्स एक्वेरियस, तो हो सकता है हम ऑलरेडी एक्वेरियस सीज़न में एंटर होने वाले हैं। तो एक्वेरियस सीज़न में, क्योंकि अब एक्वेरियस लोगों की बर्थडे स्टार्ट होने वाली है, तो हो सकता है इसी में आपको कोई होप है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करेगा या आपसे बात करने की ट्राई करेगा। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या आप डेफिनेटली आप दोनों में एज गैप है। मज़ीद सॉलिड अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैंने जैसे आपसे कहा कि इस इंसान का टाइम इस वक्त ज़्यादातर फोकस अपने फ्यूचर, अपने कैरियर, अपनी सक्सेस पे है, ठीक है। और जब ये इंसान स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये इंसान सीख रहा है, लर्न कर रहा है, अब फोकस कर रहा है, या इस इंसान को भी शायद एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट करनी है, कुछ इस तरह। तो विद द किंग ऑफ पेंटिकल, जब ये इंसान किंग बनेगा और डेफिनेटली वो चीज़ अचीव कर लेगा जो उनका गोल है, जो उनकी विश है, जो उनका डिज़ायर है, उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आपको ऑफ़र करेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर ये इंसान मैच्योर है, तो डेफिनेटली ये इंसान अब रेडी है आपसे बात करने के लिए और रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी स्टडी, तो उनको एक विश है, वो पहले अपना डिज़ायर, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके बाद वो लव के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ है, ये इंसान डेफिनेटली उस बात को क्लियर करना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान इन एंड आउट है आपकी लाइफ में, सीरियस नहीं है, इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ सीरियस नहीं है, रिलेशनशिप को लेके मैच्योर है, इमेच्योर हैं, मैच्योर नहीं है, ठीक है। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेगा, आपको उम्मीद भी नहीं होगी, और ये इंसान आपको मैसेज सेंड कर देगा या आपसे बात करेगा, या कम्युनिकेशन या कॉल या जो भी है, ये इंसान आपसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से बात करेगा। आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आ रहा है, या आप रिसीव करोगे इस इंसान का मैसेज, आप बिलीव नहीं करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट कर रहा है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में पहले वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं जो उनको चाहिए, उसके बाद जाके वो रेडी होंगे। एस ऑफ कप्स, वाओ, न्यू बिगनिंग। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ जाए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, या कोई भी साइन। काफ़ी सारे लोग आप न्यू लव को चूज़ करोगे। अगर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो गया इसी टाइम में, जब आप वेट कर रहे हो किसी का, आप शायद इस इंसान का वेट कर रहे हो, लेकिन आपका वेट शायद ख़त्म हो जाए अगर कोई न्यू लव इंसान आपकी लाइफ में आया और वो एफर्ट करेगा और आपके साथ सीरियस होगा, तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उस न्यू लव को चूज़ करोगे। तो आपकी चॉइस है, या इनके पास चॉइस है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लवर्स, जेमिनी एनर्जी। आप दोनों डेफिनेटली सेपरेशन में उस वक्त,
आपको लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऑब्वियसली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आप सेपरेशन में हो, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों में। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका फिजिकल कनेक्शन भी इस पार्टनर के साथ था, लेकिन आप इमोशनल या आप कमिटमेंट चाहते हो। लवर्स से मतलब समटाइम ये भी मतलब होता है कि आपके पास 2 लवर्स की चॉइस है और आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। या तो ये पास्ट वाला लवर आपको उसका वेट है, या आप किसी नए लवर को चूज़ करोगे। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आया, कोई नया लवर, कोई नया इंसान जिससे आपका बात हो, तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। या आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस हैं, आप शायद उनके लिए न्यू लव हो या आप उनके एक्स हो, जो भी है उनको चॉइस करना है। सो लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स आपकी यूनियन में क्या होगा, रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के कनेक्शन में क्या चल रहा है। न्यू लव, ओके, ये इंसान डेफिनेटली न्यू लव के लिए रेडी है आपके साथ, न्यू साइकिल के लिए, न्यू लव के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप भी अब रेडी हो न्यू लव के लिए, या आप रेडी हो न्यू लव के लिए। आप इस इंसान का वेट नहीं करना चाहते हो मज़ीद। अगर आपको लगता है कि वो नहीं आएंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, या ये न्यू लव है या न्यू बिगनिंग है इसी इंसान के साथ। हर इंसान के लिए डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के लिए आपको खुद को पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप खुद एनर्जेटिकली जानते हो कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप न्यू लव के लिए रेडी हो, आप यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड कर रहे हो कि अब आप न्यू लव के लिए रेडी हो, तो आप डेफिनेटली उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हो और किसी के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हो, तो ये आप जो चीज़ सिग्नल या जो मैसेज आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, गॉड को या स्पिरिट को, वो वही सुन रहे हैं और आपको वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे। जो आपकी विश है विद स्टार, जो आप विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। सो कीप इन माइंड, आपको जो चीज़ चाहिए आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप न्यू लव का वेट कर रहे हो, न्यू लव इज़ कमिंग। लेकिन अगर आप इसी पार्टनर के साथ अपनी न्यू बिगनिंग चाहते हो, तो ये आपको पता है। वी हैव ट्रस्ट, बिल्कुल ट्रस्ट कीजिएगा इस न्यू लव पे, या अगर न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप में से काफ़ी सारे लोगों को डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपके पार्टनर कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान के साथ आपको रेड फ्लैग नज़र आएगा। आपकी फैमिली या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे दोबारा इस इंसान को, हो सकता है। मेक द एफर्ट। कुछ लोग डेफिनेटली इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा। या आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, अपने एक्स को रिलीज़ करेंगे। आप नहीं चाहते हो कि पास्ट वाली एनर्जीज अब आपकी लाइफ में दोबारा आएँ। आप डेफिनेटली एक न्यू लव चाहते हो। मुझे कमेंट में ये वाली बकवास नहीं चाहिए कि कोई बोलेगा कि भी हम कंफ्यूज हैं कि क्या हो रहा है, न्यू लव आ रहा है या पास्ट लव आ रहा है। मैंने एक दफ़ा क्लियर कर दिया है, आपको खुद को पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप न्यू लव के लिए वेट करे हो, न्यू लव के लिए प्रे करे हो, सो विश करे हो। जो भी आपकी प्रेयर है, विश है, या जो चीज़ भी आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, आपको वही चीज़ मिलेगी। सो यू नो बेटर योर लाइफ। कुछ लोग अगर न्यू लव का भी अगर आप अपने एक्स का भी वेट कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ जाता है, तो चॉइस आपकी है। आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। डिसीजन आपका होगा। मेरा काम है आपको प्रिडिक्ट करना, आपको बताना कि क्या हो रहा है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या है, राइट। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस है। ये आपकी लाइफ है, आपकी लव लाइफ है। मेरा काम है आपको बताना। आपका काम है अपनी लाइफ में से डिसीजंस लेना और उसी डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो भी आप चूज़ करोगे, जो भी आपकी विश है, जो भी आपको चाहिए, ओके। बट वर्थ वेटिंग फॉर। काफ़ी सारे लोग आप प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी यूनियन ज़रूर होगी। और जो लोग गिव अप कर चुके हैं, डेफिनेटली आप रेडी हो न्यू लव के लिए और आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में न्यू लव आए। बट यू हैव टू ट्रस्ट, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपकी लाइफ, आपकी जो लव लाइफ है, उसमें न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। एक नई शुरुआत, एक नई आपकी विश पूरी होगी। यू विल बी हैप्पी। आपकी विश पूरी होगी, जो भी आपको चाहिए, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। यू विल गेट द रिवार्ड फ्रॉम द गिफ्ट, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको ये लव मिलेगा जो आपको चाहिए। समवन विल लव यू एज यू आर, ओके, चाहे वो न्यू लव है या चाहे आपका पास्ट लव है, बिकॉज दिस इज लाइक यू डिजर्व लव, ओके। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।